आज आपका स्वागत है कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर में एंड वी विल डिस्कस लेबर कॉस्ट एंड दिस इज़ द लेक्चर नंबर फर्स्ट। अब लेबर कॉस्ट जो है दिस इज़ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट। हमने डिस्कस किया था कि एक मटेरियल कॉस्ट होता है, एक लेबर कॉस्ट होता है और एक होता है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों मिलके जो है पूरे कॉस्ट की जो है कंपोजिशन को फॉर्म करते हैं। तो हमने मटेरियल कॉस्ट डिस्कस किया, मटेरियल कॉस्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए, इसके न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। अब हम डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट कि लेबर कॉस्ट क्या होती है, लेबर कॉस्ट में कौन कौन से एस्पेक्ट्स को हम कंसीडर करते हैं, कैसे लेबर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या जो है बेजिस को कैलकुलेट करने के, बेजिस को डिटरमिन करने के या रेम्यूनरेशन को डिटरमिन करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेबर टर्नओवर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम इसमें लिखते हैं कि इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे क्या, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर। ठीक, फिर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कि लेबर कितने प्रकार की होती है। फिर हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर कॉस्ट। हम डिस्कस करेंगे क्या, लेबर टर्नओवर रेशियो या रेट। लेबर टर्नओवर रेशियो और यू कैन से रेट। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे ओवर टाइम, हम डिस्कस करेंगे आइडल टाइम और फाइनली हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग वेजेस। ये इस लेक्चर सीरीज में, लेबर कॉस्ट की लेक्चर सीरीज में, दीज आर द कंटेंट दैट हैज़ टू बी डिस्कस्ड। इन सबको हम डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग लेबर कॉस्ट, क्या क्या वो फैक्टर्स हो सकते हैं जो लेबर कॉस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। दोज कैन इंक्रीज द लेबर कॉस्ट एंड दोज कैन डिक्रीज द लेबर कॉस्ट। लेबर टर्नओवर रेशियो, लेबर टर्नओवर रेशियो क्या होता है और लेबर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के भी 3 मेथड होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओवर टाइम क्या होता है, आइडल टाइम क्या होता है और मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग वेजेस, और लेबर को जो वेजेस आपको देनी है या सैलरी आपको देनी है वो कितनी देनी है, हाउ यू विल डिसाइड, वो हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग वेजेस। तो हमें इस पूरी लेक्चर सीरीज में जो लेबर कॉस्ट के ऊपर होगी उसमें हमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। ठीक है, और इनके हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे। तो अब मैं इसको साफ करता हूँ, हम कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम करें मीनिंग ऑफ लेबर की बात करें तो लेबर क्या है, लेबर मीन्स द ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल्स यूटिलाइज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस। कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में और किसी भी जॉब को करने में, in order to accomplish any job, whatever the human efforts and skills are being utilized, that is called labor। लेबर क्या है, लेबर जो है जो ह्यूमन एफर्ट्स या ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमन टैलेंट जो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप उसे यूज़ कर रहे हो, किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में आप उसको जो है यूटिलाइज़ कर रहे हो,
या किसी जॉब को कंप्लीट करने में आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लेबर। तो अगर फॉर्मली आपको लिखना है कि व्हाट इज द लेबर, व्हाट डज मीन बाय लेबर, यू कैन से लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स and skills utilized in manufacturing process, manufacturing or production process, performing any service, or executing any job। तो लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट, लेबर क्या है? लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल्स। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल्स यूटिलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, किसी सर्विस को प्रोवाइड या परफॉर्म करने में यूज़ कर रहे हैं, या किसी भी जॉब को या टास्क को कंप्लीट करने में हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। किसे? ह्यूमन एफर्ट्स को, उसके स्किल्स को, उसके एफिशिएंसी को, उसकी कैपेसिटी को, दैट इज़ कॉल्ड लेबर। ठीक है। अब लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट वो है कि जो पेमेंट हम कर रहे हैं, वट एवर द पेमेंट दैट इज बीइंग मेड टू द लेबर, दैट इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। ये लेबर क्या है? लेबर तो ह्यूमन एफर्ट्स हैं, स्किल्स हैं जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट वो कि उस उन ह्यूमन एफर्ट्स और स्किल्स को यूटिलाइज करने के बदले में जो भी पेमेंट हम उनको कर रहे हैं वो आपका जो है लेबर कॉस्ट माना जाएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मॉनेटरी पेमेंट made to the human efforts or resources directly engaged in मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक। रेंडरिंग एनी सर्विस और एग्जीक्यूटिंग एनी जॉब or task are called labor cost। ठीक। यहाँ पे जो है हमने एक टर्म यूज़ किया डायरेक्टली इंगेज्ड। जब भी हम लेबर कॉस्ट की बात करेंगे तो हम लेबर कॉस्ट में को जो है दो तरीके की लेबर कॉस्ट होती है, वो आगे पढ़ोगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हम अभी यहाँ पे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती है उसको हम ओवरहेड में पढ़ेंगे। तो जब हम लेबर कॉस्ट की बात करते हैं या जब हम मटेरियल कॉस्ट की बात करते हैं तो हम केवल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करते हैं। तो अभी हम लेबर कॉस्ट पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करेंगे। जो भी मेथड्स मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के होंगे, ना कि इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने यही वर्ड याद किया, डायरेक्टली इंगेज्ड, कि जो भी है कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द मॉनेटरी पेमेंट्स
made to the human efforts or resources directly engaged in manufacturing or production process, rendering any service or executing any job or task are called labor cost. तो लेबर कॉस्ट क्या है? लेबर कॉस्ट वो है कि जो भी आप ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन एफर्ट्स आप अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्टली यूज़ कर रहे हो फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स or for the purpose of rendering or performing any service or for the purpose of executing any job or task or for the purpose of completing any job or task, whatever the human resources you are using, you are utilizing in your manufacturing organization, और उनको जो आप पेमेंट करते हो उस पेमेंट को आप लेबर कॉस्ट कहते हो। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया लेबर का और लेबर कॉस्ट का, राइट। अब लेबर कॉस्ट जो है अलग अलग टर्म में दी जा सकती है। आगे मैं लिखता हूँ, लेबर कॉस्ट कैन बी पेड टू द वर्कर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर्म लिख सकते हैं इसको, डिफरेंट फॉर्म्स और टर्म्स एज फॉलो। ठीक, कौन कौन से टर्म्स हो सकते हैं? एक तो है डायरेक्ट, या उसको बोलते हैं करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स, दूसरे होते हैं डेफर्ड पेमेंट्स या बेनिफिट, और थर्ड होते हैं हमारे फ्रिंज बेनिफिट्स। अब ये होते क्या हैं? करंट, यानी कि लेबर कॉस्ट जो है किसी भी वर्कर को, जिस वर्कर को आपने अपने यहाँ अपॉइंट किया है कोई भी जॉब कोई काम करने के लिए, तो आप उसको जो है इन तीनों फॉर्म में से या तो तीनों के तीनों पेमेंट कर सकते हो या कोई एक पेमेंट कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट की, किस बेसिस पे क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है उसकी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए, डेफर्ड पेमेंट हो गए और फ्रिंज बेनिफिट्स हो गए। ये होते क्या हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं ऊपर थोड़ा साफ कर देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स। फर्स्ट आपका है देखिए करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स में क्या होता है? करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स में करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स, एक तो हमेशा याद रखना कि करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स आर ऑलवेज पेड इन फॉर्म ऑफ कैश। इनका पेमेंट हमेशा कैश के फॉर्म में होता है। ये होते क्या क्या हैं? ये होते हैं सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो आपको बेसिक सैलरी पे की जाती है, दैट कम्स अंडर करेंट मॉनेटरी बेनिफिट्स। आपको डीए यानी डियरनेस अलाउंस, उसे हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता, जो आपको महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर करेंट मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक है ना। आपको कोई प्रोडक्शन पे कोई बोनस वगैरह दिया गया है तो वो भी इसी में आता है। कोई आपने ओवर टाइम किया है, ठीक है ना, अगर आपने ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम का पेमेंट जो आपको किया जाएगा वो भी आपका जो है करंट मॉनेटरी बेनिफिट्स में आएगा। या दूसरा कोई अलाउंस है जिसका पेमेंट आपको किया गया है वो भी आपका करंट मॉनेटरी बेनिफिट्स में आता है, ठीक है। तो करंट मनी बेनिफिट्स में क्या होता है, तो आप लिख सकते हो कि इट इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक, डीए,
डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, महंगाई भत्ता, ठीक। प्रोडक्शन बोनस, ठीक है। ओवर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, आपने ओवर टाइम किया है, ओवर टाइम क्या होता है ये आगे हम बताएंगे, ठीक है। और एनी अदर अलाउंस, एनी अदर पेमेंट, अदर एनी पेमेंट मेड टू मीट एनी अलाउंस, ठीक है। ये आपके आते हैं किसमें, करंट मॉनेटरी बेनिफिट्स में। क्या क्या आएगा करंट बेनिफिट्स में, सैलरी, डियरनेस अलाउंस, प्रोडक्शन बोनस, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम और एनी अदर अलाउंस, ठीक है। पहला आपका आएगा बेसिक सैलरी, डीए, प्रोडक्शन बोनस, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम, एनी अदर पेमेंट मेड टू मीट द एक्सपेंस ऑफ अलाउंस, और कोई अलाउंस हुआ है। दूसरा आपका है डेफर्ड पेमेंट्स, डेफर्ड बेनिफिट्स। दूसरा है डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स, डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स। डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या है, डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं दिए जाते हैं। जैसे ये तो है डायरेक्टली एम्प्लॉय को दिए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स जो हैं वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एम्प्लॉय का एक प्रोविडेंट फंड है, तो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर जो है कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। इफ़ एम्प्लॉयर इज़ मेकिंग द कंट्रीब्यूशन, if employer is contributing in the provident fund of the employee, it comes under deferred monetary benefits। तो deferred monetary benefits में जो है वो benefits आते हैं जो डायरेक्टली एम्प्लॉय को ना दे के इन फॉर्म ऑफ कैश उसको किसी ना किसी दूसरे फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। मान लीजिए ओल्ड एज पेंशन है, मान लीजिए एम्प्लॉय एक है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी जो है उसकी सैलरी का एक सर्टेन पोर्शन हर महीने डिडक्ट कर लेती है, उसके पेंशन फंड में ट्रांसफ़र कर देती है। जब वो रिटायर हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद उसे जो है वो उसी फंड में से पेंशन फंड में से मंथली जो है पेंशन मिलती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स आर दोज बेनिफिट्स विच आर गिवन टू द एम्प्लॉयज़ आफ्टर हिज रिटायरमेंट, यानी कि दीज डेफर्ड मॉनेटरी बेनिफिट्स आर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स और आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यानी कि आप रिटायर हो जाओगे उसके बाद आपको मिलेंगे। जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक वो आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी फॉर्म में वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे तब जब आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है ना। या आप जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लोगे या आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा विच एवर इज़ अर्लियर, या ठीक है ना, जो भी इसमें से पहले होगा उसके बेसिस पे, यानी कि जब तक आप जॉब कर रहे हो तब तक ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसमें आता कौन कौन है, लिख दो आप, दीज बेनिफिट्स आर आफ्टर और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट रिटायरमेंट benefits. These benefits include क्या क्या इंक्लूड करता है ये, आपका ओल्ड एज पेंशन, ग्रेच्युटी लीव, ग्रेच्युटी लीव, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन,
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, ये सारे बेनिफिट्स इसमें आते हैं, ठीक है ना। पोस्ट, ये ध्यान रखना कि दीज आर द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसमें आपका क्या आ जाएगा, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई, प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, या ईएसआई में एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है ना। थर्ड आपका आता है फ्रिंज बेनिफिट्स। थर्ड वन इज फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज, ये थर्ड आपका है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स को परक्यूजिट्स भी बोलते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स आर ऑल्सो नोन एज परक्यूजिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स होते क्या हैं? फ्रिंज बेनिफिट्स आर द बेनिफिट्स दोज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। एक कंपनी जो है अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। वट फ्रिंज बेनिफिट्स आर नेवर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ मनी। जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं वो हमेशा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है या कंपनी अपनी एम्प्लॉय को देती है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि फ्रिंज बेनिफिट्स और यू कैन से परक्यूजिट्स आर नेवर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, आर नेवर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय इन फॉर्म ऑफ कैश और मनी। कभी भी वो कैश और मनी के फॉर्म में नहीं दिए जाते हैं। वो दीज बेनिफिट्स आर द बेनिफिट्स दोज आर प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय इन फॉर्म ऑफ काइंड। कैश के फॉर्म में नहीं, किसी और फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि कोई फैसिलिटी दे दी कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कि एम्प्लॉय को जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है कि एक कंपनी की बस है, वो एम्प्लॉय को जो है उसके पॉइंट से पिक करेगी और उसी पॉइंट पे उसे ड्रॉप करेगी और उसे कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इसमें आ सकता है फ्रिंज बेनिफिट्स में, ठीक। कंसेशनल हाउस प्रोवाइड कर दिया है, हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड किए कंसेशनल रेट पर या फ्री दे दिए, ठीक है। कोई सिक्योरिटी गार्ड उसे दे दिया है, फ्री दे दिया है, कंसेशनल रेट पर दे दिया है। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए कोई उसको कन्वेंस दे दिए, कार वगैरह दे दी है। सो दीज आर द फैसिलिटीज, दीज आर द बेनिफिट्स, बट दीज बेनिफिट्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ कैश। These benefits are the benefits which are provided in form of some facilities, or those facility may be given free of cost or those may be given on some concessional rates. वो ये फैसिलिटी वो होती हैं जो कंपनी की तरफ से फ्री भी दी जा सकती हैं और कंपनी की तरफ से कंसेशनल रेट पर भी दी जा सकती हैं। इफ़ यू विल कंपेयर द कॉस्ट ऑफ दिस फैसिलिटी एट अ मार्केट बेसिस, अगर इनकी कॉस्ट आप मार्केट बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड कि कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड यू दिस फैसिलिटी ऑन सम कंसेशनल रेट्स, कि आपको लगेगा कि हाँ कंपनी ने जो आपको कुछ ना कुछ छूट के साथ ही प्रोवाइड की हुई हैं। तो इसमें लिखोगे आप दीज बेनिफिट्स आर never provided by the company, मैं कंपनी लिख रहा हूँ, by the company or employer to its employees in form of cash
ठीक, कैश के फॉर्म में कभी नहीं दी जाती हैं। फिर किस फॉर्म में दी जाती हैं? तो लिखिए दीज बेनिफिट्स include subsidized ration facility, free transportation, फ्री अकोमोडेशन, फ्री भी हो सकती है और कंसेशन रेट पर भी हो सकती है। ठीक, फ्री अकोमोडेशन और अकोमोडेशन एट अ कंसेशनल रेट एंड अदर फैसिलिटीज। ठीक, तो ये जो कुछ बेनिफिट्स हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं कंपनी या एम्प्लॉयर की ओर से अपने एम्प्लॉय को, ये सब आते किस में है? लेबर कॉस्ट में। लेबर मैंने क्या बताया? लेबर आर द ह्यूमन एफर्ट्स एंड स्किल्स, ह्यूमन एफिशिएंसी, दोज आर डायरेक्टली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग गुड्स or rendering any service or completing any job or task, that is labor. Labor cost क्या है? any monetary payments, those are being made, क्यों? those are being made to use the human efforts or human resources, that is called labor cost. Labor cost may be provided in three forms: current monetary benefits, deferred monetary benefits and fringe benefits. लेबर कॉस्ट का पेमेंट जो है इन तीन फॉर्म में किया जा सकता है। करेंट मॉनेटरी बेनिफिट में सैलरी आ जाएगा, डीए आ जाएगा, प्रोडक्शन बोनस आ जाएगा, ओवर टाइम का पेमेंट आ जाएगा या और किसी अलाउंस का पेमेंट आ जाएगा। डेफर्ड मॉनेटरी पेमेंट में जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ग्रेच्युटी मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी, ठीक है ना, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट हो जाएगा, ईएसआई का पेमेंट हो जाएगा, ये सब आते हैं आपके डेफर्ड मॉनेटरी पेमेंट में। फ्रिंज बेनिफिट्स में फैसिलिटी आ जाएंगी, जो फैसिलिटी कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को फ्री प्रोवाइड की है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की है या कंसेशनल रेट पर प्रोवाइड की है, चाहे वो सब्सिडाइज राशन फैसिलिटी हो, फ्री ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो, फ्री एकोमोडेशन या कंसेशनल रेट पर एकोमोडेशन फैसिलिटी हो या कोई दूसरी फैसिलिटी हो। तो ये हमने आज डिस्कस किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट डिस्कस करेंगे कि लेबर जो है कितने प्रकार की होती है। आज आप इस लेक्चर को ध्यान से देखना, ये नोट्स भी आप बना सकते हो, इसीलिए मैंने इस पर नोट कर दिया थोड़ा थोड़ा, यू कैन मेक द नोट ऑफ इट, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में और चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।